नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ये वीडियो मेरा 2022 का आखिरी वीडियो होगा जब आपको मिलेगा। और इस वीडियो में बेसिकली 2023 से जिस रास्ते पर मैं चलने वाला हूं या जो भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक ज्योतिष या केपी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, इन सब का एक मिश्रण बनाकर एक मास्टर प्रेडिक्टर कोर्स, जो मेरी खुद अपनी ग्रूमिंग में मुझे बहुत उसने योगदान दिया। इन चारों विद्याओं का, भृगुनंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए कैसे आप कोई भी प्रेडिक्शन का 100% गारंटेड आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, पास्ट में हुई इवेंट्स को निकाल सकते हैं, या आपका ये कह सकते हैं जो भी प्रेडिक्शन लेवल है उसमें एनहेंस हो जाएगा, आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान और बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों जो कोर्स है मेरा 7 जनवरी 2023 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी YouTube चैनल पर एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले आते हैं, अगर उनको ये पसंद आता है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की जो फीस है वो टोटल फीस तो 48,000 रुपये है। अगर किसी को 8,000 पर मंथ देना है, क्योंकि ये 6 महीने का कोर्स है और इसके अंदर जो पढ़ाई है वो शनिवार और मंगलवार को होगी। अगर किसी ने हिंदी बैच ज्वाइन करना है तो वो रात को है, और अगर किसी को इंग्लिश बैच ज्वाइन करना है तो वो मॉर्निंग सेशन में है। इस कोर्स की विशेषता ये है कि जो क्लास होगी, हर क्लास का एक होमवर्क होगा, एक असाइनमेंट होगा। जो असाइनमेंट आपकी, अगर मान लीजिए 2 हफ्ते के होने के बाद कोई होमवर्क को डिस्कस करने के लिए एक स्पेशल क्लास होगी, तो अगर मान लीजिए हर महीने कम से कम आपकी 10 क्लासें होंगी। 10 क्लासों का मतलब है कि टोटल जो आपका 6 महीने के अंदर 60 क्लासों का ये कोर्स होगा। 6 महीने का समय है, इसके अंदर आपको हर भृगुनंदी नाड़ी की चीज बेसिक से लेके एडवांस, एक तरह से आपको भृगुनंदी नाड़ी का एस्ट्रोलॉजर भी बनाया जाएगा, केपी एस्ट्रोलॉजर भी बनाया जाएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी बनाया जाएगा और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी बनाया जाएगा। देखिए, जब हम कोई भी विद्या सीखते हैं तो एक ही विद्या की प्रिडिक्शन करके हम उसको अपनी इतनी अच्छे से प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि हम सारी प्रिडिक्शन उसी से जा सकती है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि ये 6 महीने का ही कोर्स करो, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये रहता है कि भाई मुझे एक विद्या से या एक टेक्निक से मुझे कई बार रिजल्ट का कंफर्म करना है, तो वो मल्टीपल टेक्निक्स को लगा के देख सकता है। तो ये 6 महीने का कोर्स मास्टर प्रेडिक्टर इन एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा जैसा आप जानते हैं उन्नति एस्ट्रो वाला अपनी सेवाएं जन्म कुंडली एनालिसिस, बर्थ चार्ट एनालिसिस के लिए, कर्म सिद्धांत नियम पे, अगर किसी जातक को अपने कर्मों को करने के लिए या अपने और आगे कर्मों को एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च बेस्ड बढ़ाने के लिए अगर हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। विवाह के लिए मैं, आप कह सकते हैं विवाह कुंडली मिलान, या आप कह सकते हैं गुण मिलान, या गुण मिलान के अलावा भी हम क्या क्या चीजें देखते हैं उन सब का भी यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, और वो कुंडलियों का मिलान भी किया जाता है। या किसी को अपनी नौकरी या प्रोफेशन से संबंधित कोई प्रिडिक्शन चाहिए, उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकता है। प्रश्न कुंडली यानी किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर उसके पास कोई चार्ट नहीं है तो उसके बारे में जानना चाहे तो वो जान सकता है। हेल्थ एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी डिटेल से अगर पढ़ना चाहता है या जानना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में, क्योंकि ये इस साल की लास्ट
वीडियो है 2022 की, और मैं अपने मास्टर प्रेडिक्टर कोर्स की कुछ विशेषताएं बता रहा हूं। तो अगले स्लाइड में मैं आपके साथ एक किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली लूंगा। उस कुंडली के द्वारा जो उसकी चीजें उसको हासिल हुई हैं, कैसे आप, मैं बताने वाला हूं। अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हैं और आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है और मेरा कर्मा है कि मुझे नॉलेज को शेयर करना है, तो अगर मैं पूरी टेक्निक नहीं भी दूंगा तो 10-20% जो भी मेरी अपनी नॉलेज है उसको मुझे फ्री में भी देना है। तो आप दोस्तों उसको सीख सकते हैं, और किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं उसको कोरिलेट कर कर भी आप एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आइए आज की 2022 की खेल के क्षेत्र में, विशेष रूप से क्रिकेट जगत में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बेसिस पर एक चार्ट लेकर मैं आपसे सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो आप समझ ही गए होंगे इस चार्ट को देखकर। तो इसमें अगर मैं चारों चीजें लगाना चाहूं, भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष या अंक ज्योतिष, और कैसे मैं चीजों को देख सकता हूं, वो चीज मुझे देखने के लिए आपको एक एक चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं भृगुनंदी नाड़ी को लूंगा। भृगुनंदी नाड़ी के लिए गुरु जो है वो जातक है, और गुरु जो जातक है उसका जो बाकी ग्रहों के साथ संबंध है, या बाकी ग्रहों की जो उस पे एक्सपेक्ट है, या बाकी ग्रहों के साथ उसका जो ट्राइन में रिलेशन है, वो तो उसको रिजल्ट देगा ही देगा। यहां पर सिर्फ, क्योंकि मैं मुझे कोर्स नहीं कराना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जातक जो जिसका चार्ट है, इसका गुरु जो है वो 6 नंबर राशि में बैठा हुआ है। 6 नंबर राशि बेसिकली अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट करने वालों की राशि है। किसी भी जातक का अगर गुरु चार्ट में 6 नंबर राशि में बैठा है, तो आप ये मान के चलिए वो जिस भी क्षेत्र में है, जहां पर भी वो काम कर रहा है, अपने आप को वो अपडेट करता चला जाएगा, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को अपडेट करता चला जाएगा। क्योंकि उसके पास जो भी स्किल होगी, जो भी नॉलेज होगी, वो उसको हमेशा लगेगा कि मुझे ये कम है और मैं इसको इंप्रूव करूं। दूसरी बात जो गुरु 6 नंबर वालों के लिए भृगुनंदी नाड़ी में मैंने देखी है, वो एक तरह से परफेक्शनिस्ट होते हैं। जुपिटर इन वर्गो नेटिव विल बी ए परफेक्शनिस्ट। वो उसको हर काम एक नीट एंड क्लीन तरीके से, एक डिजायर्ड फॉर्म में ही चाहिएगा। सिर्फ यहां पर मैं शुक्र का रोल, सूर्य का रोल कुछ नहीं ले रहा हूं, एक जातक विशेष की बातें बता रहा हूं। इसके साथ ही जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें, वो ये है कि गुरु जो इनका बैठा है वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, और जब भी गुरु मंगल की युति होती है, जातक में एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा रहेगी अपने काम को करने के लिए। अगर मैं इनका ट्राइन देखता हूं, ट्राइन का बनेगा 2-6-10 का। 2-6-10 में अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए, तो वहां पर शनि का आप देखेंगे कि कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, कोई सीधा रोल नहीं है, क्योंकि 10 नंबर में शनि नहीं है, 2 नंबर में नहीं है। लेकिन क्योंकि शनि वक्री होकर 11वीं राशि से 10वीं राशि में जा रहा है, तो वहां पर अगर हम इसको सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ, शनि का जुपिटर से संबंध बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात जो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जातक का जो शनि है वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। जैसे गुरु चित्रा नक्षत्र में बैठा है, शनि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। ऐसा जातक जो होता है, वो उनका दोनों का मंगल से एक तरह से संबंध बन रहा है। स्किल स्किल वाला जातक अपनी एक प्रोफेशन के अंदर एक स्किल विशेष से काम करता है। और 10 नंबर जो राशि है, वो मैं हमेशा भृगुनंदी नाड़ी में उसे एक फ्रंट एंड पर जाकर, जैसे
सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर काम करने वाले की, या फ्रंट एंड पर आकर अपने काम को ये कहने की मैं ये कर सकता हूं औरों के मुकाबले, ऐसा कहने वाले जातक की कुंडली होती है। तो ऐसे जातक कर्म के क्षेत्र में जब भी कोई काम लगता है कहेगा आई कैन डू इट, चाहे वो उससे हो या ना हो उसकी बात बात में करेंगे, लेकिन वो अपने आप को वॉलेंटियरली इनसाइड उसके थॉट प्रोसेस के थ्रू वो रोक नहीं पाएगा और वो इनिशिएट जरूर लेगा, फ्रंट पे आके काम करेगा। और क्योंकि शनि अपनी राशि में है तो वो जरूर अवश्य ही बाकी केयरिंग वाला काम भी करेगा। ये इसका एक चार्ट का स्कोप है जो इस जातक को भृगुनंदी नाड़ी से उसको एक धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है जातक को एकदम चीज नहीं देगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। और प्लैनेट्स का भी असर है, वो बाद में की बात करेंगे। दूसरी बात, जब हम किसी भी जातक के प्रोफेशन की बात करते हैं, जहां शनि बैठा है उससे ट्राइन बनाते हैं। शनि बैठा है 11 नंबर राशि में तो 3 7 11 का ट्राइन बनेगा। इस जातक के साथ सैटर्न मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है, ये खेलों के कॉम्बिनेशन है मार्स और मरकरी, तो सीधा सैटर्न से बना रहे हैं तो खेल स्किल, ये मल्टीपल स्किल, मरकरी मल्टीपल का भी है। तो ये जातक जिसका चार्ट देख रहे हैं आप, ये एक बैट्समैन भी है एक बॉलर भी है, तो मल्टीपल स्किल्स वाला एक ऑलराउंडर टाइप का चार्ट है ये। तो ये भृगुनंदी नाड़ी से हमने सिर्फ स्कोप देखा। हाँ, अब आप यहां पर अगर आप कह सकते हैं कि इसी साल ये जातक अगर इसको कप्तानी मिली है, लीडरशिप मिली है, अगर वो लीडरशिप मिली है तो आप देख सकते हैं कि जो मंगल ग्रह है वो सेनापति है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो इसको कप्तानी मिली है। अगर वो कप्तानी मिली है वो इसी साल क्यों मिली है? अभी गुरु 12 नंबर राशि से ट्रांजिट कर रहा है, और कोई भी गुरु और शनि जैसे या राहु केतु जैसे ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करने लगते हैं 2 महीने के करीब एडवांस में अपने ट्रेलर दिखाना शुरू करते हैं। हाँ, ये जातक जब एक परमानेंट खेल में स्टार्ट करेगा कैप्टनशिप का, वो जनवरी हो जाएगा, और जनवरी के ही लास्ट पार्ट में शनि ने अपनी राशि को, सॉरी गुरु ने 12 नंबर, अब गुरु तो 12 नंबर में ही रहेगा, गुरु मई तक 12 नंबर में रहेगा, लेकिन शनि ने जो वहां पर अपनी 10 नंबर की राशि से परिवर्तन करके 11 नंबर की राशि में आना है जनवरी में। तो जुपिटर और सैटर्न का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया मार्स के थ्रू भी लिंक है, क्योंकि दोनों का नक्षत्र लॉर्ड गुरु का और शनि मंगल ही बनता है। और साथ ही साथ जब शनि वक्री का पिछली राशि का भी रिजल्ट दे रहा है तो वो उसको अपने आप को एक तरह से ट्राइन में भी ले रहा है। तो ये मेरा भृगुनंदी नाड़ी से आपको बताने का तरीका था। इसमें मैं आपको गुरु के लिए जो ट्रांजिट है, वो जो अभी गोचर है वो मई तक रहना है। गलती से मैं पंचम भाव में जो गुरु का गोचर आपको जनवरी से बोल रहा था कि ट्रांजिट करेगा, उसके लिए माफ कीजिएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो ट्रांजिट क्योंकि वो अपनी राशि से कर रहा है और गुरु उसको सामने से देख रहा है, तो एक लिंक है जो उसको इस साल चीजों को देते हुए दिख रहा है। दूसरी बात, जो अभी वैदिक ज्योतिष से आते हैं, देखिए चार्ट जो स्टडी करने की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो अंदर से शब्द निकलते हैं या भगवान से आपका हेल्प मिलती है कुछ शब्दों का चयन करने के लिए, आपकी एनर्जी वो एक डिफरेंट प्रकार की होती है। भृगुनंदी नाड़ी विशेष में एक बिल्कुल ही टोटली प्रकार की होती है। अगर आप भृगुनंदी नाड़ी से वैदिक में जाएंगे, वैदिक से भृगुनंदी नाड़ी में आएंगे, तो आपको एक स्पार्क टाइप का लगेगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी में बहुत अंतर है, वैदिक में भी और भृगुनंदी नाड़ी में। जैसा मैंने बात कर रहा था कि मैं करूंगा और करते करते किया तो एकदम करंट जैसा लगेगा, आपसे कुछ गलत हो जाएगा, तो मैंने वो ट्रांजिट की बात गलत बोली। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख के विशेष रखना है। तो वैदिक ज्योतिष क्या या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अगर मैं इसकी प्रिडिक्शन देखूं, और क्योंकि हम वैदिक ज्योतिष के अंदर तो भैया 10वें भाव से हम प्रोफेशन देखते हैं, या 6ठे भाव से जब हम काम जिस पे जाते हैं वो देखते हैं, और जो 10वें भाव से 6ठा भाव बनता है वो तृतीय भाव बनता है। तो किसी भी काम के लिए जातक के लिए हमें इसको देखना जरूरी होता है काम के लिए।
लेकिन अगर जातक खुद खुद अगर मान लीजिए उसको मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए हम सप्तम भाव देखते हैं, सप्तम भाव के स्वामी को देखते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें कोरिलेशन करना पड़ता है। तो अब मैं वैदिक से आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि ये खिलाड़ी कैसे बने, वो भृगुनंदी नाड़ी से बढ़ा है, क्योंकि मुझे एक लिंक बनाना है चार्ट में आगे चलते चलते। लेकिन ये मिले क्यों इनको, ये मान सम्मान या रिकॉग्निशन अभी क्यों मिली, इसी का एक चीज नमूना मैं वैदिक ज्योतिष के थ्रू बताऊंगा। सप्तम भाव का हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, क्योंकि वैदिक में ऐसा प्रिडिक्शन देते टाइम हम देखते हैं कि जो दशा नाथ है या जिसकी दशा चल रही है, वो प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जातक की शुक्र की महादशा चल रही है, और जो शुक्र स्वामी है वो सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। उसके बाद जो शनि का जो अंतर चल रहा है, उसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि दसम भाव से जो छठा भाव बनता है वो तृतीय भाव बनता है, वहां का स्वामी भी, यानी पराक्रम कह लीजिए, एफर्ट्स कह लीजिए, थर्ड हाउस जिसको इंडिकेट करते हैं, वहां का स्वामी शनि है। किसी के भी जातक में कोई भी प्रमोशन होगा डॉक्यूमेंट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलेगा। तो वहां पर अवश्य ही तीसरे भाव के स्वामी का या तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का संबंध वैदिक ज्योतिष में बनता है। और इस जातक का तो शनि वक्री भी है, तो वक्री होने से वो पीछे भी थर्ड हाउस में आएगा। वो थर्ड, इसका मतलब शुक्र और शनि का यहां संबंध बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जब शनि यहां से बैठकर चतुर्थ भाव से बैठकर हम देखेंगे वो उतना अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन चौथा भाव जो है वो एक पब्लिक के बीच में जातक की इमेज को भी इंडिकेट देता है। लेकिन तृतीय में जब जाता है वो टाइम आने पर जो उसकी दशा का रिजल्ट है, तो वो फोर्थ हाउस और थर्ड हाउस दोनों का रिजल्ट किसी न किसी विशेष रूप से देते हुए दिखाई देगा। तो यहां पर जातक का जो पीरियड है, जो वीनस है, वीनस चाहे नीच का बैठा हुआ है, क्योंकि वीनस 6 नंबर में बैठा है, और लेकिन वो गुरु के साथ बैठा है, क्योंकि जो गुरु है वो पंचम भाव का स्वामी है, और इनके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड जो जुपिटर ही बनता है। जुपिटर जो बेसिकली अच्छा रिजल्ट देता है, वो सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th हाउस का उसको माना गया है अच्छा ब्लेस करने के, रिजल्ट देने के लिए। और तीनों प्लैनेट्स मिलकर इसमें वैदिक ज्योतिष में शुक्र, सूर्य और गुरु पंचम भाव में देख रहे हैं। पंचम भाव जो है वो एक खिलाड़ी के लिए, एक स्किल के लिए, एक क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव बन जाता है। और इसका जो भृगु बिंदु है, इस जातक का जो भृगु बिंदु है वो भी पंचम भाव में आता है। पंचम भाव भृगु बिंदु पॉइंट को वैदिक ज्योतिष में आप एक तरह से डेस्टिनी का इंडिकेटर मान सकते हो, और उसका जो स्वामी है वो भी लाभ भाव में गया हुआ है। तो इस करके जो शुक्र की दशा यहाँ पर महादशा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जातक की, क्योंकि शुक्र की दशा वैसे भी 20 साल रहेगी, तो 20 साल रहेगी, उसका 20 साल का पीरियड उसको रिजल्ट देगा। लेकिन 20 साल का, क्योंकि यहां शुक्र नीच का है, जो इसको मान सम्मान देने के लिए इस जातक की, मान लीजिए शुक्र की दशा स्टार्ट हुई होगी 2008 में, 2008 से लेके 2028 तक रही, तो नीच का होने की वजह से उसको रिजल्ट थर्ड स्टेज में ही या थर्ड स्टेज के भी लेटर पार्ट में ही देते हुए आपको दिखाई देगा। तो कुछ लोग इसके लिए योगिनी दिशा लेना पसंद करेंगे, कुछ इसके लिए काल चक्र लेना पसंद करेंगे, कुछ इसके लिए त्रिभागी दशा को भी लेना पसंद करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो दशा जब तक अगर
वैदिक की विंशोत्तरी दशा में कोई रिजल्ट नहीं आपको टेंटेटिवली होते हुए दिख रहा, तो आप जो मर्जी दशा ले लीजिए, आपका प्रिडिक्शन वहां से मैच नहीं करेगा। हाँ, ये जरूर है, आप काल चक्र दशा ले लीजिए, आप योगिनी दशा ले लीजिए, आप त्रिभागी दशा ले लीजिए, उनसे अगर आप इसको एंडोर्स करके जीरो इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चार्ट में अगर आपको विंशोत्तरी दशा रिजल्ट देते हुए नहीं दिखाई देती, तो बाकी भी नहीं देंगे। ये मेरा इतना ही कहना है। तो इस जातक को खेल के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में यहाँ पर इसको बहुत अच्छा सहयोग मिलते हुए दिख रहा है, आप देख रहे हैं इसके चार्ट में। तो इसीलिए जो 6 नंबर में जो शुक्र बैठा हुआ है, तो उसमें इसका शनि का जो आप देख सकते हैं जो आगे की दशा है, जैसे अगर हम 3 ही लेते हैं बेसिकली, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, प्रत्यंतर के आगे सूक्ष्म और प्राण दशा, या इस तरह से अगर हम देखना चाहें, तो वहां पर इसमें कहीं ना कहीं शुक्र का 6 नंबर की बैठने की वजह से बुध का पीरियड आया है। और सप्तम भाव, क्योंकि लोगों के बीच में स्टेटस है एकदम मिलना जातक को, लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे अपने बीच में आने के बाद, वो केतु के पीरियड से इनको मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो शुक्र की राशि में ही बैठा हुआ है। तो ये दोस्तों मैंने वैदिक ज्योतिष से बताया। बहुत सारी चीजें हैं, वैदिक ज्योतिष इतना आसान नहीं है, लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजी की जान, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का जो फाउंडेशन स्टोन है, वो वैदिक ज्योतिष है। और अगर हम इसको केपी एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि लोग केपी और न्यूमरोलॉजी से चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, तो जो कोई भी अगर जातक का काम है, क्योंकि अगर वो कोई काम कर रहा है, खेलना भी उसका काम ही है, तो अगर उसका मान लीजिए काम कर रहा है, तो 6th हाउस के सब लॉर्ड को हम देखते हैं। इस जातक के अगर केपी एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रिडिक्शन करता हूं, तो जो 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है, वो यहाँ पर जुपिटर बनता है। और जुपिटर जो है इसका, मैंने पहले ही कहा कि वही वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है। और इस चार्ट में जो जुपिटर है, जो सिग्निफिकेटर है, वो 1st, 2nd, 5, 6, 11, 12 हाउसेस का है। अगर इनसे संबंधित कोई भी वो काम करेगा, तो उसको अच्छा देगा। एक खिलाड़ी के लिए 1st हाउस नो डाउट, क्योंकि वो खुद है, उसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए, 1 to 5 उसकी क्रिएटिविटी है, 6 उसका जो कंपटीशन का इन्वायरमेंट है, 12th ओवरऑल लाभ का भाव है। ये सब चीजें दे रहे हैं, पर ये जातक इनका संबंधित काम चुनता है, तो जुपिटर इसे ब्लेस करेगा। मार्स क्योंकि उसका नक्षत्र लॉर्ड है, क्योंकि जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो नक्षत्र लॉर्ड और फिर मार्स का सब लॉर्ड कौन है, और फिर उसका सब लॉर्ड कौन है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट देने के लिए, तो नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देने की जिम्मेवारी लिए हुए है गुरु का। लेकिन रिजल्ट कैसा मिलेगा, वो तो उसका सब लॉर्ड ने बताना है, और सब लॉर्ड के बाद जो सब लॉर्ड बनेगा, उसने उसकी क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बतानी है, वो वापिस जुपिटर है। तो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट तो वापिस जुपिटर ने ही देनी है, और जो रिजल्ट है, वो आप कह सकते हैं कि यस और नो वाला वो सैटर्न ने देना है, और एरिया आपको मार्स ने देना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि इसके जातक को 3-6 भाव के या 5 के एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन मिल रहा है। हाँ, इस जातक के जीवन में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस भी आई होंगी, आगे भी आएंगी। ऐसा चार्ट पे देख के आज अगर आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैरिज लाइफ को लेके, ओवरऑल ग्रोथ को लेके चार्ट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर ये इतने लोग ऊपर पहुंचते हैं, इनके बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी एक बहुत अच्छी डिग्निटी में बैठा है। अगर वो एडवाइजर की मानेंगे, या किसी से कंसल्टेंसी लेते रहेंगे, या किसी की गाइडेंस में चलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि वो न्यूमरोलॉजी से कैसे काम करता है, क्योंकि मैं हर चीज का एक एक लिंक जोड़ते जा रहा हूं। अब देखिए इनके चार्ट में, अगर न्यूमरोलॉजी से अगर मैं आता हूं, तो न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो इनके चार्ट में भी विल प्लेन वाले नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, 4 नंबर हैं, तो बंदे को थोड़ा तो अपने प्रोफेशन में नंबर 1 पे पहुंचाएगा ही, क्योंकि वो 4 इक्के हैं भैया, ऊपर से 3 9 भी आ रहे हैं। हाँ, 5 नंबर नहीं है, स्टेबिलिटी वाला पार्ट नहीं है, स्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। मरकरी का जो भी, या अर्थ एलिमेंट का जो भी हिस्सा है स्टेबल होने के लिए,
बट इनका अगर देखने से अगर देखा जाए तो विल प्लान जो बाकी और 8 प्लान जो रहते हैं, थॉट, एक्शन, खिलाड़ी के लिए एक्चुअली विल और एक्शन अच्छा होता है। तो इनका आप देखेंगे कि एक्शन भी ओके है, बहुत जबरदस्त नहीं है। तो आप देखेंगे इनको हेल्थ इश्यूज, फिटनेस इश्यूज रहे होंगे। तो ये चीजें देखने के बाद, लेकिन क्योंकि इनको अब मिला है, क्योंकि इस साल ही इनको पर्सनल ईयर 2022 में कैप्टनशिप करने का, ये परमानेंट कैप्टनशिप से पहले इनको वैसे मौका मिला, तो 2022 में इनका 9 नंबर है, तो 9 नंबर वैसे भी इनके 3 है, और एक और मिल गया पर्सनल ईयर एक्टिवेट होने से, तो 4 इक्के और 4 9, तो 1 नंबर कैरियर का है, 9 नंबर नेम फेम का है। तो भैया जब 9 नंबर चल रहा है और उस एक्सेस को कंप्लीट कर रहा है, तो इनका बहुत बढ़िया चीज एक्टिवेट देके ही जाएगा वो जाने से पहले। दूसरी बात, यहां पर इनका आप एक ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मास्टर ड्राइवर नंबर 11 आता है। मास्टर ड्राइवर नंबर जब 11 आता है किसी भी जातक का, तो वो जातक ग्रो कर सकता है। जैसे मास्टर ड्राइवर नंबर 22 आ जाए, वो जातक किसी की गाइडेंस के बगैर ग्रो कर सकता है। लेकिन जो मास्टर ड्राइवर नंबर 11 आता है, उसको ग्रो करने के लिए किसी ना किसी का लाइफ में सपोर्ट चाहिए होता है। उसको उसकी कैपेबिलिटी रियलाइज कराने वाला कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और वो सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट कर सकता है जुपिटर, गुरु, एडवाइजर, जो भी अगर इन्होंने अपॉइंट किया होगा या जिससे भी ये अपनी कंसल्टेंसी या अपनी चीजों को डिस्कस करते होंगे। वो परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, मैं इसके बीच में नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये जब उनकी लाइफ में आएगा कोई भी, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर हम पीछे से कोरिलेट करेंगे तो इस टाइम पे वीनस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि वीनस की महादशा भी चल रही है, और कुछ प्लैनेट्स की जो डिजायर है, राहु और वीनस का जो कॉम्बिनेशन के चार्ट में भी देखते हैं, वो भी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इस करके आप समझ सकते हैं कि भाई कहां से उनको स्ट्रेंथ मिल रही है, या कि उनका लैक फैक्टर अच्छा एक्टिवेट हुआ है इस टाइम पे। तो दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को और ज्यादा नंबर ना करते हुए आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने ये 6 महीने का कोर्स बनाया अपनी लर्निंग के हिसाब से। और मेरा परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी उसको देनी है, या मेरा कोई ऐसा अभी मेरे रूट्स में या जड़ में ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और के लिए करना है। ये मुझे ज्ञात हुआ, या मुझे भगवान ने इंडिकेशन दिया, कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब था जो इस फील्ड में उतार दिया गया है। और इस फील्ड का उतरना तभी मेरा सफल होगा, जो मैं सीख रहा हूं वो बगैर किसी हिचक के या बगैर किसी पर्सनल मोटिवेशन के, वो मैं अपने पास ही रख के ना रखने की बजाय दूसरे को देता हुआ चलूं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में यह भी है एक, आप कह सकते हैं नियम, कि वो योग्य को और फ्री में, योग्य को और फ्री में, योग्य के दो, पर योग्य को भी फ्री में मत दो, बाकी को बिल्कुल फ्री में मत दो। जो भी अगर आप देखेंगे कि लोग जो YouTube में, आप इसका एक लिंक बताता हूं, जो दूसरों के YouTube चैनल पर जाते हैं और किसी गुरु से अच्छी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, उनकी प्रिडिक्शन आप देख लीजिए, और एक नॉर्मल जो किसी भी गुरु से सीखता है उसकी आप प्रिडिक्शन देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। मेरे कोर्स ऑलरेडी और एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म से 1/5 रेट पे हैं। मैंने पहले इस चीज का ध्यान रखा हुआ है, लेकिन मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे सच्ची बात कहनी है और आगे बढ़ना है। कोई आएगा तो वो मेरे कर्मों के हिसाब से आएगा। जब मुझे अपने कर्मों का एहसास हो गया, तो ये भी पता है कि जुपिटर सैटर्न जब एक्टिवेट हुआ है, उसने जुपिटर सैटर्न वाले लोग, या जुपिटर सैटर्न के रास्ते पे चलने वाले लोग, वो मुझसे जोड़ ही देने हैं। मुझे अपना आगे का पता है, और मुझे ये भी मालूम है कि किस किस स्टेज पे कोई कोई मिलेगा। और मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदे से अलग रूप से बात करता हूं या दूसरे से एक करता हूं। एक ही विशेषता है, जो मुझे चीट करने की कोशिश करता है या धोखा देता है, मैं उसको कभी बुरा और अच्छा नहीं कहता। मैं उससे अपने आप को सिर्फ दूर कर लेता हूं,
मैं उससे दूर चला जाता हूं, जो मेरे अपने बस में है। इतना ही बस मैं करता हूं। इतनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगे तो एक बार फिर मैं आपको पिछली स्लाइड पे जाके बता सकता हूं कि भाई ये 7 जनवरी 2023 से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते में 10 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए, 8 क्लासेस पढ़ाने के लिए। मेरी हर क्लास 2 से 2.5 घंटे मैं पढ़ाता हूं, या जो उसके बाद जो क्लास कितनी चलती है वो उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। तो ये 4 क्षेत्रों के बीच में कोई भी टॉपिक अनछुआ नहीं रहेगा, चाहे वो मैंने प्लान नहीं भी किया और आप सीखना चाहते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। हो सकता है कि 6 महीने की बजाय कुछ टाइम पीरियड और लग जाए, बट ये सेटिस्फेक्शन के साथ, मास्टर बनने के साथ, एक गुड प्रिडिक्टर बनने वाला कोर्स मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की कसौटी पर खरा उतरूं, या अपने कर्मों के हिसाब से जो मुझे अध्यात्म का, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान सीख के, या कोई एक ऐसी विद्या जो खुद सीख के दूसरों को शेयर करनी है, उसके मैं कामयाब हो पाऊंगा। जय श्री राम।